आज प्यार दोस्तों सभी को नमस्कार। अपन एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं कि त्रिकोणमिति में सारणी कैसे बनती है। उस सारणी को अपन समझाएंगे कि और मान कैसे याद करेंगे। आज बात रहेगी कि त्रिकोणमिति की सारणी। त्रिकोणमिति की सारणी, ठीक है। अपन सारणी बनाएंगे, आपको मान याद होके, जैसे कि अपन को नाम याद रखना होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी याद होना चाहिए। उससे पहले अपन बात रखेंगे कि अपन को मान किस किस के निकालने हैं। आप यदि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी के मान आप अलग अलग रूप में निकालोगे। अलग अलग रूप में किस किस के रूप में निकालोगे वो बता देता हूँ। जैसे कि साइन थीटा, अपन मान निकालेंगे साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोट थीटा का, सेक थीटा का, और आता है फिर लास्ट का कोसेक थीटा का। आपको क्या करना होगा कि इस सभी का 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का और 90 का मान सभी के रूप में निकालना होगा। साइन का भी निकालना होगा, कोस का भी निकालना होगा, टेन का निकालना होगा और कोट का भी, और सेक का और कोसेक का। आपको सभी के 6 के मान निकालने होंगे। अब वो स्टार्ट करते हैं कि अपन सारणी, पहले तो ये होगा कि सारणी बनाते कैसे हैं, उस सारणी को बनाना सीखते हैं। फिर उसके बाद में आपको बताएंगे इनको याद कैसे लिखा जाएगा, याद कैसे रखा जाएगा। एक झटके में हो जाएगी याद, लेकिन उससे पहले अपन बनाने की बात करते हैं। अपन बनाने की बात करते हैं तो अपन बात करेंगे यहाँ से 0, 1, 2, 3 और 4। अपन 0 से 4 तक की गिनती लिख लेते हैं। फिर इस गिनती को लिखने के बाद में इसमें प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग दे देते हैं। तो यदि हम 4 का भाग दे दिया तो 4 का भाग देने के बाद में इनका सभी का अंडर रूट निकाल देते हैं। तो अपनी क्या हो जाती है, इससे अंडर रूट निकालने से फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। 0/4 क्या होता है 0, 1/4 तो 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा 1/√2, ये क्या आ जाएगा 4 का रूट हो जाएगा 2 और 3 का अंडर√3, तो ये आ जाएगा √3/2। ये क्या आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा 1 का अंडर√1। अब यदि अपन ने एक फर्स्ट लाइन लिख ली, ओनली फर्स्ट लाइन को बनाना आना चाहिए, फिर उसके बाद में अपने आप ही अपन को याद हो जाएगा। तो अगली बात आती है, तो अगली में क्या लिखना है अपन को, साइन की को लिख दिया, अपन लिखेंगे कोस के बारे में। यदि कोस के बारे में लिखेंगे तो इधर से डायरेक्ट लिख देते हैं अपन। यदि इधर से लिखते हैं 1, इधर लिखेंगे अंडर√3/2, ये आ जाता है 1√2, ये हो जाता है 1/2 और ये इधर से हो जाता है 0। अपन ने कुछ भी नहीं किया, इसको उल्टी साइड से लिखा है। अब उल्टी साइड से लिखने के बाद में अपन कितनी हो गई, 2 हो गए ना, साइन का मान हो गया, कोस का हो गया। अब यदि अपने पास में 2 लाइन आ जाती है तो अपन तीसरी की बात करते हैं 10। अब 10 क्या होता है, 10 को अपन लिख सकते हैं, 10 को अपन लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, साइन वटा कोस, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे, 10 को क्या लिख देंगे, साइन वटा कोस। तो साइन वटा कोस मतलब 0/1, अपन क्या लिखेंगे 0/1। अब आपको पता होना चाहिए 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। नहीं, इन्फिनिटी नहीं होगा, ये क्या होगा, 1 आएगा 0/1, 1 आएगा 1/0 और 1 आएगा 0/0। इसका मान तो होता है, इसका मान 0 और इसका मान होता है अनंत और इसका मान होता है अपरिभाषित, ठीक है। तो अपना क्या है 0/1, 0/1 क्या होता है 0, इसके बटा में ये लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। फिर इसके बटा में ये लिखेंगे तो इससे कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1, और इसको बटा में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 से तो 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1/0। 1/0 क्या आया अपना अनंत, ठीक है। ये तो अपनी क्या हो गई, ये फर्स्ट लाइन 10 की हो गई। तो 10 को फिर कोट को लिखते हैं तो इसे इधर की साइड से वापस उल्टा कर देते हैं अपन। जैसे कि यहाँ से अनंत अंडर√3 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1/√3, फिर लास्ट का 0 आ जाएगा। तो अपनी बात यहाँ से हो गई। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, सेक की और कोसेक की। अब सेक के लिए क्या लिखना होगा, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोसेक का उल्टा। किसका उल्टा होता है, अपन सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं अपन 1/cos थीटा, ठीक है। तो अपन सेक को क्या लिखते हैं 1/cos थीटा। तो अपन को क्या करना है कि कोट का उल्टा करना है। अब मैं करूँगा कोस का, इसका उल्टा 1/1 का 1 हो जाता है, 1 का उल्टा 1 हो जाता है, 2 इसका अंडर√3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका उल्टा करना होगा तो √2 हो जाएगा, और इसका उल्टा कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका अब 0 का उल्टा क्या होगा, 0 को उल्टा करेंगे अपन तो 0/1 नहीं
अब 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, तो 1/0 को अपन ने क्या लिखा, अनंत। ठीक है भाई, 1/0 उल्टा किया है, तो उसके बाद में अपन करेंगे कोशेक की, या तो इसको डायरेक्ट इधर से इधर लिख लो, और यदि इधर से इधर नहीं लिखते हैं तो आपको साइन का उल्टा होता है कोशेक, तो आप ऐसे करो, पहले डायरेक्ट उल्टा ही लिख लो इधर से, ये इधर से आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि मैंने सारणी कैसे बनाई है, वैसे कि वैसे आपको बनानी है, तो समझ में आया होगा कि सारणी कैसे बनाते हैं। अब मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा कि याद कैसे करते हैं। ये तो अपनी अभी सारणी बनी है, ये आपको सभी को लिख लेनी है अभी तो, और यदि कोई याद हो जाता है मान तो सही है, और नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे बेटर ये है कि अपन याद करने का तरीका बताएंगे, और प्रत्येक मान आपको अंगुलियों पर याद हो जाएगा कि भाई प्रत्येक मान को कैसे याद करते हैं। अपन जब तक कहते हैं कि त्रिकोणमिति जब तक खत्म नहीं होगी, उससे पहले आपको प्रत्येक मान आसान तरीके से याद करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप सभी बना लीजिए इस सारणी को, तो सही समझ में भी आ रहा होगा कि त्रिकोणमिति कैसी है। ठीक है, तो लिखो सभी।